आप लोगों से ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि मैं नीचे अपनी कमजोरी नहीं बताऊंगा। ऊपर आप लोग कमजोरी जान गए हैं, लेकिन मैं अपनी कमजोरी को नीचे नहीं जाहिर होने दूंगा। इसलिए जो बातें करनी थी ऊपर हो चुकी है। आपको भी जो कहना था प्रपत्र में आ गया है सारी चीज़ें। मैं यहाँ बैठे लोगों को अवगत करा दूँ। गायत्री शक्तिपीठ पर गायत्री परिवार वाराणसी की ओर से पूरे पूर्वांचल के लिए, ऐसा नहीं है कि जनपद की बाध्यता या क्षेत्र की बाध्यता हो, जहाँ से भी कोई आना चाहे कभी नहीं। और ये सौभाग्य है कि कल वंदनीय माता जी की जयंती पर ये 24वां प्रशिक्षण सत्र, गायत्री मंत्र का जो एक अक्षर होता है, 24वां प्रशिक्षण सत्र संचालित हुआ। ये 24वें प्रशिक्षण सत्र के प्रतिभागी हैं, यहाँ पर उपस्थित हैं। मौन साधना और व्यक्तित्व परिष्कार प्रशिक्षण सत्र को लेकर हर सत्र में 24 लोग ही लेते हैं। 24 से ऊपर इसलिए नहीं लेते हैं, और वो भी हम लोग इंटरव्यू करके लेते हैं कि आने वाला व्यक्ति भी बोझ न बने प्रशिक्षण पर, और प्रशिक्षण भी उसके लिए बोझ न बने। तो हर व्यक्ति से 5-5 मिनट का एक इंटरव्यू फोन पर होता है, अनुकूल समझे जाने पर ही उसको शामिल किया जाता है कि दोनों, क्योंकि अगर एक गलत व्यक्ति आया तो प्रशिक्षण के लिए भी मुश्किल हो जाती है। तो क्लासरूम की साइज को, हर चीज को देखते हुए 24 लेते हैं। और गुरु की ऐसी कृपा कि न चाहते हुए हर बार लोगों के स्नेह और दबाव से 28-30 की संख्या करनी ही पड़ जाती है। यहाँ पहुँचते पहुँचते इतना दबाव आ जाता है कि नहीं, इस बार बच्चे को शामिल है। ऐसा ही यहाँ पिछली कल भी हुआ, यहीं पर 2 लोग तो लास्ट में भागीदारी बनी, गुरु कृपा से देखा और सारी चीजें बनी। तो ये एक गर्व का विषय है। गुरुदेव हम लोगों पर कृपा बनाए हुए हैं, सारी चीजें किए हुए हैं। और ये गुरुदेव की सैनिक छावनी में हम लोग बैठे हैं। गुरुदेव का स्वप्न ही था कि मंदिर जनजागरण के केंद्र बने, मानव गढ़ने के सकसाल बने, व्यक्तित्व परिष्कार की प्रयोगशालाएं बने, केवल एक पूजा पाठ आरती तक सीमित न रहें। तो गुरुदेव के सपनों को साकार करने का हम सभी स्वजनों का मन, बड़ों का, अग्रजों का आशीर्वाद, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कक्षा में भी, और मैं कुछ भी अब कहने में असमर्थ हूँ। और आपको भी कहना था, आपकी आंखें भी बहुत बोल चुकी हैं। मेरी स्थिति भी नहीं है कि मैं आपसे आंखें मिला पाऊँ या आप हमसे मिला पाएँ, कारण जो भी हो। एक एक करके मैं बात को शुरू करूं, लेकिन उस क्रम को रह जाएगा। आज जितनी संख्या में आप हैं, आशीर्वाद देने आपके अग्रज भी उतनी ही संख्या में। तो ये आपके लिए भी गौरवान्वित होने का विषय है कि साधकों की पूरी जमघट है आपको आशीर्वाद देने, प्रशस्ति पत्र देने के लिए। और ये उधर के लिए भी ये शानदार विषय है। मुझे लगता है कि जितना आनंद आपको देख कर इन्हें आ रहा होगा, उससे कहीं ज्यादा आनंद ये स्वरूप देख करके आपको आ रहा होगा, ये दिव्य स्वरूप। और इस दोनों के आनंद का कारक ना ही हम लोग हैं, ना ही आप लोग हैं। यह दिव्य दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पुण्य कृपा। ये उनकी कृपा है, उनकी दया है कि ये दिव्य स्वरूप, उनकी कृपा से हम लोग जी पा रहे हैं। बातें बहुतेरी हैं। मैं प्रशिक्षण सत्र में पहले परिचय का सत्र करूं, या मैं सोच रहा हूं कि इधर का पार्ट पूरा करके जब उधर को संदेश के लिए करेंगे एक दो लोगों को, उसी समय मैं स्वागत के क्रम को ले लूंगा। पहले इधर के क्रम को मैं पूरा कर लूं। अनुरोध बाबूजी की आज्ञा हो तो मैं आप लोगों के अभिवादन और स्वागत के क्रम को बाद में लूं, पहले इनके पार्ट को पहले ले लूं, बाबूजी की आज्ञा अगर हो तो ये मेरे पास शब्द नहीं है, और आप भी समझ रहे हैं क्यों नहीं है, और मैं भी समझ रहा हूं कि अब आप यहां पर कहेंगे कैसे क्या जो चीजें। लेकिन कुछ सभी लोगों ने अपने अनुभूति प्रपत्र बढ़ा है। दुनिया के लिए अनुभूति प्रपत्र है, लेकिन पिछले 24 बार से यह अनुभूति प्रपत्र नहीं है, मेरे लिए संजीवनी, संजीवनी है जो मरते को जीवन दे देती है। और ये संजीवनी अभी पढ़ा नहीं है, विश्वास मानिए एक भी नहीं पढ़ा है, मैंने देखा तक नहीं है। सारा का सारा प्रशिक्षण प्रभारी ने टिक करके दिया, लेकिन मुझे पता है क्योंकि क्लास में जो आई कांटेक्ट था, जो आपकी अनुभूतियां थी, वो बताने के लिए पर्याप्त है कि इस कागज में क्या आया होगा। कागज में कम आया होगा, जो है वो बहुत ज्यादा है, मुझे पता है। तो मैं इन अनुभूति प्रपत्र को अपने सभी स्वजनों के सामने फटाफट जितना पढ़ सकता हूं, जो कुछ अंडरलाइन है, जो चीजें, बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। नाम न कभी लिए हैं न कभी लेंगे, मैंने पहले भी कहा था, दिल खोल के लिखिए, नाम नहीं, कोई शिकायत भी लिखा है तो नाम नहीं जाना है कुछ भी चीज। मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल धोखा दे रहा था, मुझे लग नहीं रहा था मैं प्रशिक्षण में भाग ले जाऊंगा। सच बताऊं तो मेरे पास शब्द नहीं है, इस अनुभूति को मैं कैसे प्रकट करूं। शायद मेरे जीवन काल में ऐसा प्रथम अवसर है जब मैं अपने परिवार से ही नहीं, उनसे दूरभाष और मोबाइल से भी दूर रह करके, और सारी सुख सुविधाओं से दूर रह करके, त्याग करने के बावजूद इतना आनंद महसूस कर रही हूं कि मैं बता नहीं सकती। मुझे ऐसा मन हो रहा है इस प्रशिक्षण के बाद कि क्यों ना मैं अपना जीवन दान कर दूं गायत्री परिवार के लिए। ये प्रशिक्षण की अनुभूतियां आई हैं, बल्कि आगे आने वाले समय में मैं जीवन दान करने के बारे में विचार भी करूंगी। जरूरत नहीं है, गुरुदेव ने कहा है, बेटा मैंने तपोवन को घर बनाया है, और मैं चाहता हूं मेरे बच्चे अपने घरों को तपोवन बना ले,
अपने अपने घर को तपोवन बनाइए, जरूरत नहीं है जीवन दान करने की। घर में रहते हुए आदर्श स्थापित किया गुरुदेव ने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए। मुझे यहाँ पर आकर ऐसी अनुभूति हुई कि इस शिविर से जुड़कर मेरा गायत्री परिवार से जुड़ना भी सार्थक हो गया। बहुत सारी चीजें, मुख्य बिंदु जो आज तक कभी न समझा था न सीखा था, आज शिविर में आकर सीखने का अवसर मिला है। इस बीच में मेरा स्वास्थ्य भी थोड़ा सा खराब था, लेकिन भैया लोगों ने, विशेषकर ओमेश्वर भैया और ब्रिजेश भैया का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने एक परिवार की तरह हम लोगों का ध्यान रखा। मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को मानती हूँ जो मुझे ये पल मिला। अगर मैं सच बताऊं, सच्चाई बताऊं तो 1 साल से अधिक समय से मैं सेल्फ सेटिस्फेक्शन की तलाश में भटक रही थी, मैं ढूंढ रही थी। मुझे वो यहाँ 2 दिन में मौन साधना में मिला। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना शानदार साधना का ये वातावरण होगा। उम्मीद से ज्यादा मैंने पाया है भैया आप लोगों के कारण, और गुरुदेव के मैं और निकट पहुंच पाई हूं। आज से मैं गुरुदेव का हनुमान बनने के लिए तत्पर हूं और मैं पूरा प्रयास करूंगी। केवल मैंने सुना और लिखा ही नहीं है, मैं अपने जीवन में उतारने के लिए भी प्राणपण से समर्पित हूं। मैं इतनी सौभाग्यशाली हूं कि जो गुरुदेव ने मुझे चुना है इस साधना के लिए। मैं खुद से संतुष्ट नहीं थी, साधना करने के पहले खुद में कुछ खोया हुआ महसूस कर रही थी, पर अब ऐसा नहीं है। अब मैं पूरी तरह संतुष्ट हूं और मुझे काफी ऊर्जा की प्राप्ति हुई है। मुझे बिल्कुल भैया लोगों की बातें याद नहीं, और चलिए वो गलती से कुछ स्नेह में शब्द नाम आ जाता है, नाम की कोई आवश्यकता नहीं। आप सभी से जो स्नेह मिला उनको बचाव करते हुए मैं तो इसको कहूंगा भैया उधर थामते रहेंगे, मैं तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ कुछ लोगों में। इस वातावरण का शोभन बहुत ज्यादा था, मैं बहुत तेज पढ़ रहा हूँ, काफी छोड़ दे रहा हूँ, जो ऑनलाइन मिला वही पढ़ रहा हूँ। जैसे मोबाइल का प्रतिबंध था, क्योंकि हम मोबाइल पर ही लिखना और चलाना जानते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मोबाइल के बिना भी इतना शानदार जीवन जिया जा सकता है। और व्यक्तित्व कौशल विकास के जो गुण मैंने भैया लोगों से सीखे हैं यहाँ पर, और निश्चित रूप से हमारे जीवन के हर पल में, चाहे मैं इंटरव्यू के लिए जाऊं, चाहे व्यापार में जाऊं, चाहे मैं गुरुदेव के कार्य के लिए जाऊं, मुझे काम आएगी। 10:30 पे थोड़ा समय ध्यान के लिए नहीं रखा गया था, समय यथावत पालन, हाँ समय का पालन बहुत ज्यादा, योगा शिक्षक की बहुत बहुत आवश्यकता, बहुत शानदार उन्होंने, योग शिक्षक ने भी बहुत शानदार कराया। मैं बता दूं नवनीत भाई साहब योग के लिए आए हुए थे, विशेष रूप से आमंत्रित किया था मैंने। जीवन में पहली बार उनके लिए भी मैं चाहूंगा, नवनीत भाई साहब के लिए, उनके लिए भी एक बार ताली बजा करके यहाँ से, जीवन में पहली बार इतने लंबे समय तक हम मौन धारण किए और इतनी शानदार साधना को, इतनी कठिन साधना को हम लोग बड़े सरलता से करने में सफल हुए हैं। मेरे पास शब्द नहीं है। आप ब्रिजेश भैया, ओमेश्वर भैया, सभी भाइयों की वजह से मैं गुरुदेव को और नजदीक से जान पाई हूँ। आज मेरे लिए गुरुदेव से मिलने और दीक्षा लेने की मन स्थिति बन गई है। दीदी ने जिन्होंने लिखा, उन्होंने लिखा दीक्षा नहीं लिए, लेकिन आज इस प्रशिक्षण से मेरा मन बना है कि अब मैं गुरुदेव से दीक्षा लेकर के अपने जीवन को गुरु कार्य पर, गुरु राह पर आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगी। दीदी ने मन बनाया। यह परिवार माता पिता की तरह सुरक्षित, सरल और दयालु है। मुझे अपने घर जैसी अनुभूति आज यहाँ इस प्रशिक्षण में हुई। इस कलयुग में भी आज अपना कोई सगा महसूस नहीं होता, खून के रिश्तों में भी, लेकिन इतना प्यार, विश्वास और इतनी देखभाल तो शायद अपने सगे और अपने परिवार में भी न मिले जो इस प्रशिक्षण में मिला है। जब तक इस शरीर में प्राण रहेगा तब तक हम गुरुजी का कार्य अब करते रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। ये अनुभूतियां आ रही हैं। मेरे जीवन में पहली बार ऐसा हुआ, बहुत झटके में पढ़ रहा हूं तो कुछ गलतियां भी होंगी, जिनको लग रहा होगा कि अमूनन सुबह उठने का इतनी आगे जगना मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पता ही नहीं चला कि कब मैं स्वतः से अपने आप को उठ गया। और 3 बजे, मैं बता दूं इस बात को मैं बीच में कोट करना चाहूंगा, 3:30 पर जागरण का सत्र था और 2:30 बजे का मैंने अलार्म लगाया था, ये सोच करके कि सबसे पहले उठ के मैं जगह रहते तैयार हो जाऊंगा, क्योंकि बाथरूम सीमित है, एक बाथरूम पर 5-5, 6-6 की संख्या थी और 40 मिनट तैयार होने के लिए। 2:30 बजे मैं जगा तो मुझे कहीं जगह नहीं मिली, क्योंकि 1:30 बजे से ये महारथी लोग जो हैं, और 3:30 बजे मैं तैयार होकर के जब यहाँ पर केवल सुबह का जो जागरण प्रार्थना होती चलाने आया, तो लगभग सारे भाई बहन पूरे यूनिफॉर्म में तैयार होकर स्वाध्याय कर रहे थे। सारे स्वाध्याय करते हुए 3:30 बजे मिले, कुछ फोटो लिया, 4:25 से सारी चीजें। सो मेरे जीवन में ये पहली बार का अनुभव रहा। बहुत सारी चीजें हैं, मैं हो सकता है कि थोड़ा पढ़ने की त्रुटि में जल्दी छूट जा रही है, भाव तो सब आपके हैं। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। रात्रि में ठहराव की व्यवस्था भी बहुत शानदार रही, बहुत ही अच्छा रहा। सभी लोगों से मिल, मौन व्रत में बहुत ही शानदार हम लोगों का सहयोग किया। सभी भैया बहन लोगों ने बहुत शानदार इस प्रशिक्षण का संचालन किया। एक छोटे बच्चे की तरह हमारा ध्यान रखा। ये बड़ी दीदी लिख रही हैं, वो छोटी बच्ची नहीं है, ठीक ठाक लिख रही है, लेकिन एक छोटे बच्चे की तरह हमारा ध्यान रखा गया भैया लोगों ने। विशेषतः उमेश्वर भैया और ब्रिजेश भैया का जो विशेष प्रेम मिला, और उन लोगों ने जिस तरह से देख रेख किया। नहीं ठीक, हम जो पढ़ रहे हैं सही पढ़ रहे हैं। चलिए, पीछे से हाथ दबा रहे हैं, कुछ गलत भी पढ़ने दीजिए।
शब्दों से मैं वर्णन नहीं कर सकती जो अनुभूति महसूस कर रही हूँ। सबसे ज्यादा अच्छी लगती है कि यहाँ पर कोई आडंबर नहीं बताया गया। इनकी अनुभूति इस पूरे प्रशिक्षण में कोई आडंबर नहीं बताया गया। विशुद्ध वैज्ञानिक आध्यात्मोदय और जीवन जीने के सूत्र और संदेश हम लोगों को प्राप्त हुए। मेरे जीवन में मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस शानदार ढंग से भी सोचा जा सकता है। समयानुसार आज गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य को मैंने जिस ढंग से जाना, शायद अब तक न जान पाया था। अनुभूति को मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। नया लिखने आप लोगों की मेहनत को देखकर, हाँ लिखा है कि आप लोगों की जो प्रशिक्षक थे उनकी मेहनत को देख करके हमें प्रेरणा मिली है मेहनत करने की, और हम भी अब इसी प्रकार से अपने जीवन में मेहनत और संघर्ष करना प्रारंभ करेंगे। हमारे गुरुवर राजहंस हैं और समस्त गायत्री परिवार उसी राजहंस का एक हंस समुदाय है। आज निश्चित रूप से गायत्री परिवार के लिए जो हमारे युवा भाई बहनों के भाव आए हैं, यहाँ आकर ऐसा लगा जैसे हम अपने परिवार के बीच में हों। हमारे अंदर एक नई प्रकार की शक्ति और ऊर्जा का संचार हो रहा था। पूरे कार्यक्रम के दौरान बड़ी ही प्रसन्नता के साथ प्रशिक्षण के समय अनुशासन और समय पालन कराया गया। कहीं से भी कोई अभाव नहीं हुआ। पूरे दिनचर्या में एक भी सेकेंड, जो भैया ने लिखा है अपनी अनुभूति कुछ ज्यादा ही, पूरे दिनचर्या में एक भी सेकंड बर्बाद महसूस नहीं हुआ। और ये सच है, सीढ़ी भी गिन करके जितनी है उसी हिसाब से सीढ़ी चढ़ने का समय भी था। इससे ज्यादा समय कहीं था नहीं। काश ऐसे में ही हमेशा हमारा जीवन इतना शानदार, और अपने जीवन पर हम इतना संयम स्थापित कर पाए तो हमारे जीवन ही बदल जाए। हम सब सौभाग्यशाली हैं जो मौन साधना में जो अनुभूति हुई उसे शब्दों से व्यक्त कर पाना परे है। पूर्व में भी इस प्रकार के शिविर में प्रतिभाग कर चुका हूं, अतः अनुभूतियां बहुत शानदार रही। कक्षाओं का प्रबंधन, समय का प्रबंधन, विषय का चयन बहुत ही बेहतरीन रहा। हाँ, कुछ निवेदन ये भी है, ये सुझाव भी आया और निश्चित कहना चाहेंगे, कोई संकोच नहीं है, अच्छी अच्छी बात ही नहीं कहेंगे। हाँ, कुछ निवेदन इन विषयों में भी किया गया है कि कुछ शेष रह गया जो समयाभाव के कारण नहीं हो गया। प्रशिक्षण को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। किसी की हिम्मत बची है क्या कि 2 का 3 दिन कर लिया जाए? कितने हिम्मती जरा हाथ उठाइए जो कह रहे हैं कि 3 दिन कर लेंगे। हिम्मत बची है अभी? अच्छा। और एक चीज कहा गया, ये भाई वाले तल का मुझे लग रहा है, क्योंकि भाई वाले तल पर बेसिन नहीं लगा है बाथरूम में। भाई वाले तल का ही हो सकता है ये, क्योंकि द्वितीय तल पर जहां आवास की व्यवस्था है वहां बाथरूम के पास एक बेसिन की आवश्यकता का सुझाव दिया गया है। कोशिश रहेगी कि ये सुझाव आपका अगले हफ्ते तक हम लोग इसको पूरा कर लें, अगले हफ्ते तक पूरा कर लें, क्योंकि ये जरूरी हर फ्लोर पर हो गया है। शायद मुझे लगता है भाइयों वाले फ्लोर पर वहां पर टाइल्स का काम नहीं होता तो बेसिन रह गया है। भोजन बहुत शानदार रहा, स्वादिष्ट रहा। शिविर में इन्होंने एक निवेदन और किया कि यथासंभव दोबारा, चूंकि एक नियम है कि किसी को भी एक बार के बाद दोबारा साल भर अवसर नहीं रहेगा, तो जिसने भी किया है निवेदन किया है कि यथासंभव दोबारा भी अवसर देने के लिए हम लोग को मन बनाए रखें, जिससे समय समय पर हम लोगों की बैटरी चार्ज होती रहे। गायत्री परिवार का प्रभाव दिल के भीतर तक प्रभाव डालती है। एक ऐसा परिवार जहां अपनों की कमी, ये सारी चीजें एक आ चुकी हैं, बहुत सारी बातें हैं, मैं बहुत सारी चीजें छोड़ रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ आप सब लोगों से। सबकी भावनाओं का कद्र है, बहुत कुछ सीखने को मिला। यहाँ पर जो भी कार्य हुआ समयानुकूल हुआ। सभी भाइयों के बात व्यवहार बहुत ही अच्छे लगे। और प्रवचन तो कोई देता नहीं है, संदेश देने वाले भैया लोगों ने अपने जीवन के अनुभवों से भी बहुत शानदार ढंग से समझाया। भोजनशाला में दीदी लोगों ने, मैं चाहूंगा कि जो भोजन व्यवस्था में राजकुमारी दीदी और वो पूरी टीम लगी थी, उमेश भैया लगे थे, और भोजन व्यवस्था में हमारी एक और बड़ी अच्छी चीज रही माधुरी दीदी और मंजू दीदी, ये पूरी टीम लगी थी। अब यहाँ पर निश्चित रूप से बुलाएंगे, क्योंकि हर प्रशिक्षण में हलवाई बनाता है तो वो भाव जो होता है वो अलग होता है। लेकिन जिस प्रशिक्षण में हमारी बहनों ने लगातार गायत्री मंत्र का जप करते हुए साधकों के लिए भोजन तैयार किया, मुझे लगता है सबसे बड़ा श्रेय उनको जाता है। जोरदार ताली उनके लिए, स्पेशल ताली अलग से मैं चाहूंगा। और निश्चित रूप से इन्हीं का देन है कि ये प्रशिक्षण इतना शानदार समय पर हो पाता है। बड़े ही प्यार से हम लोगों को भोजनशाला में भोजन कराया और देखरेख की। यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। भैया, किसी भैया के बारे में लिखा है कि बहुत ही अच्छा उन्होंने समझाया किया। मानसिक टेंशन बहुत था, लेकिन यहाँ आकर के वो सारा दबाव हो गया। काश ऐसा सौभाग्य हमें रोज मिल पाता है। इस तरह का जीवन जीने का बहुत प्रेरणा मिलती है। ऐसे सौभाग्य की रोज जरूरत नहीं है। इसके लिए गुरुदेव ने साबुन दिया है, गायत्री मंत्र जपते रहिए, वो आपको स्वतः आप दीपो भाव इनर कैपेसिटी पैदा करता रहेगा। इसकी बहुत ज्यादा जो हृदय में है, जरूरी नहीं कि आज हम उनको शब्दों में कह सकें। मेरे लिए असंभव है यहाँ पर कह पाना। मुझे यहाँ आने की इच्छा नहीं थी। 22 सितंबर को मेरा टेस्ट था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि एक बार टेस्ट छोड़ दिया, हानि हुई, लेकिन अब ऐसा महसूस हो रहा है कि जितनी हानि हुई उससे 1000 गुना ज्यादा मुझे यहाँ पर आकर के लाभ मिला है। मुझे डर था कि मैं सुबह कैसे उठ पाऊंगी, लेकिन इतना शानदार वातावरण, इतना अच्छा संदेशवाहक लोग मिले, कार्यकर्ताओं सब में गुरुदेव की इतनी छवि और इतना ज्यादा ममत्व दिया और इतना समर्पण था कि देख करके मैं जीवन भर गुरुदेव का कार्य करती रहूंगी। किसी ने कहा है कि मेरे लिए बड़ा ही ट्रिमेंडस एक्सपीरियंस रहा, और मैं निश्चित रूप से यहाँ पर एक बेटर पर्सन बनने के लिए ये वर्कशॉप मेरे जीवन के लिए साबित हुआ है, और मैं सदैव ही इस तरह के वर्कशॉप को करती रहूंगी। सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छा
दिन रहा और मैं बता नहीं सकती कि ब्रिजेश भैया और ओमेश्वर भैया ने किस प्रकार से इस पूरे प्रशिक्षण की शानदार व्यवस्था का संचालन किया है। भोजन प्रसाद भी बहुत शानदार था, योगा में भी बहुत शानदार मुझे लगा, यहाँ पर योगा का भी शानदार प्रशिक्षण हुआ। दोबारा अगर हम कभी अवसर मिले तो अवश्य आना चाहेंगे। इस बार का जो मेरा अनुभव रहा वो निश्चित रूप से गुरु को जानने के लिए बहुत ही शानदार अवसर प्राप्त हुआ। ब्रिजेश भैया और गायत्री क्या है, यज्ञ क्या है, गायत्री परिवार क्या है, गुरुदेव क्या है, इनको उन्होंने बहुत ही प्यार से समझाया। बहुत ही भावुक उदाहरण, स्पष्ट हृदय को छूने वाले उदाहरण दिए गए। मैं फिर चाहूंगी कि इस तरह के प्रशिक्षण में हमें फिर से दोबारा अवसर दिया जाए। यहाँ पर सब लोग एक परिवार की तरह एक दूसरे का ध्यान रखा। ऐसा लगा ही नहीं कि हम पहली बार यहाँ मिले हैं, पहली बार आए हैं जीवन में आकर के भी। ऐसी अनुभूतियां नहीं, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जब भी अवसर मिले मैं ऐसे वातावरण को खोना नहीं चाहूंगी। बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूंगा कि लालची न बने। अगर आपको अच्छा लगा है तो अगली बार आप जिसके सगे हैं उसको भी ये सुअवसर मिलना चाहिए, न कि बार बार आप अवसर के लिए स्वयं ललचते रहे, तो उसको अवसर दिलाएं। बहुत अच्छा लगा। भोजन करने के से पहले सब लोग जो साथ मिलकर के हे मातु भगवती अन्नपूर्णा भोजन से पूर्व प्रणाम तुम्हें, इस प्रार्थना के साथ जो भोजन मंत्र के साथ करते थे हम लोग, बहुत ही हृदय को छूता था, बहुत ज्ञान मिला। फिर से 17 में जरूर आना चाहूंगी। भैया लोगों की छोटी छोटी बातें मेरे हृदय को बहुत ही प्रेरणा दे गई। क्या लिखें, जो मिला उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। मैं समझ सकता हूं आपकी अनुभूति। साक्षात अन्नपूर्णा का प्रसाद, इतना शानदार अमृतासन और दलिया, निश्चित रूप से साधना के अनुरूप हम सभी को जो आहार दिया गया वो बड़ा ही, कुछ त्रुटियां भी हुई जिसके लिए मौन टूटा। हाँ, एक आदमी ने स्वीकार किया है, कन्फेशन किया है कि मौन टूटा। एक बात याद रखिएगा, मैंने पहले भी कहा था कि दौड़ होती है तो सिर्फ वही हारता है जो दौड़ में प्रतिभाग नहीं किया है। कोई पहला पर पहुंच जाए, कोई 10वां पर, लेकिन मंजिल पर 10 पहुंचते हैं। मालवीय जी के वंशज सारे यहां बैठे हैं। आज मालवीय जी की भूमि के जय पूरी भीड़ लगी है। मालवीय जी का एक ही उदाहरण मालवीय जी ने ऑटोबायोग्राफी में लिखा, आई वॉज अनसक्सेस पर्सन इन माई लाइफ। क्यों? लक्ष्य था 128 किलोमीटर लंबा विश्वविद्यालय बनाना काशी से इलाहाबाद, लेकिन मालवीय जी की सफलता भी इस विश्व की ऐतिहासिक सफलता बन गई। गुरुदेव ने लिखा है कि शानदार लक्ष्य के लिए अगर आप आगे बढ़े हैं तो कदम मंजिल तक नहीं भी पहुंचे तो जहां पहुंचेगा वो अद्भुत होगा, स्मरणीय होगा, यादगार होगा, आनंददायक होगा, अपने अंग अवयवों में गुरुदेव ने लिखा है। मैं इस बात को यहां कोट कर दिया तो कोई बात नहीं है। चले प्यार से यहाँ पर फिर से मिला, सारी चीजें आती गई। गुरुदेव के साहित्य में वैज्ञानिकता की पुष्टि मैं चाहता हूं कि चूंकि अद्भुत, अतुलनीय, आनंदमयी स्थिति, सभी प्रशिक्षकों ने निस्वार्थ ढंग से इतनी परिश्रम किया, इतनी प्रेरणा दी, सभी को साधुवाद। गुरु सत्ता की से शक्ति की अनुभूति हुई इस प्रशिक्षण में आकर के। निश्चित रूप से इस प्रशिक्षण में समय पालन और मौन व्रत, ये हमारे लिए बहुत ही शानदार बोध कराने वाला लगा। ये 2 दिन कब निकल गए, एक पल जैसे लग रहा कि अभी निकल गया हो, पता ही नहीं चला इन 2 दिनों के लिए। मैं चाहूंगा इनकी अनुभूतियों का सम्मान करते हुए सभी लोग हृदय से इनको आशीर्वाद और अनुभूतियां दें। ये सभी ने लिख दिया है, लेकिन हर बार की भांति मैं लाख चाह रहा हूं लेकिन इनके मन नहीं मान रहे हैं। उन्होंने ऊपर कहा है कि भैया अपने अग्रज जब आएंगे तो उन अग्रजों का प्यार तो पाएंगे, लेकिन उन अग्रजों के समक्ष हमारा भी उत्साह बढ़ेगा, हमारा अभ्यास भी बनेगा, तो हम अपनी छोटी छोटी भावनाएं जरूर रखना चाहेंगे। तो मैं 1-1 मिनट के लिए कहूंगा, देर नहीं करेंगे। आ जाए बहनों से 1-1 मिनट